देखिए, झारखंड में पिछले 6 वर्षों में ये निकम्मी सरकार सोई हुई है। हाईकोर्ट का आदेश को नहीं मान रहा, सड़क पे आंदोलन करते करते थक गए हैं। नेता नहीं है, हम लोग कोई राजनेता नहीं है, आप इसको बंद कर दो। केवल भीख नहीं मांग रहे हैं इस सरकार से, हमारा हक है परीक्षा फल। हम उसी हक के नियमित इस जेपीएससी कार्यालय के बाहर घेराव आंदोलन कर रहे हैं। स्टूडेंट का हाय लेने से अच्छा है कि आप इस्तीफा दे के अपना इज्जत बचा लीजिए। जेपीएससी 11 से 13 मेंस रिजल्ट जारी करने को लेकर जेपीएससी के बाहर आप देखेंगे तो कई दिनों से जो प्रोटेस्ट है छात्रों का वो जारी है। और आज की बात कर ले तो भूख हड़ताल का 8वां दिन है और झारखंड के अलग अलग इलाकों से तमाम जिलों से जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, लंबा आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कोई देखिए, झारखंड में पिछले 6 वर्षों में ये निकम्मी सरकार सोई हुई है। कोई झारखंड का हित की बात करने वाला नहीं है। छात्र सड़क पे आंदोलन करते करते थक गए हैं। आप सब देख सकते हैं जेपीएससी शुरू खाली घोटालों कर रही है। सेटिंग गेटिंग से पहले भी जो जेई का एग्जाम हुआ, हर परीक्षा में ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसपे इस सरकार पे आरोप नहीं लगे। यहाँ तक मैट्रिक की परीक्षा में आरोप लगे हैं। तो आप इस तरह से झारखंडी छात्रों की हालत समझ सकते हैं। आप बिहार में जाके देखिए, उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, हर साल बीपीएससी यूपीपीएससी का एग्जाम होता है। लेकिन झारखंड की स्थिति है कि 7-7 साल एक एग्जाम करवाने में लग जाते हैं। कैंसिल करना, फिर फॉर्म भरवाना, कैंसिल करना, फॉर्म भरवाना, यही और छात्रों के जीवन को बर्बाद करना, उम्र निकालना, यही इस सरकार का मकसद रह गया है। देखिए, साफ तौर पर जो गुस्सा है वो दिख रहा है। और इधर दिखाए तो देखिए, जो भूख हड़ताल पर बैठे 8वां दिन है, उन्हें स्लाइन चढ़ रहा है क्योंकि गर्मी जिस तरह से है और बिना खाए यहाँ तो जिस स्तर तक जाना पड़ेगा हम उस स्तर तक जाएंगे। लेकिन जेपीएससी से परीक्षा पर हर हाल में हम लोग लेकर रहेंगे, यही हमारा डिमांड है। देखिए, जिस प्रकार से 5 दिन से भूख हड़ताल चल रहा है जेपीएससी कार्यालय के बगल में, लेकिन सरकार और प्रशासन का एक व्यक्ति भी नहीं आया कि यहाँ भूख हड़ताल चल रहा है। कौन छात्र का तबियत खराब है, किसी का एसडीओ को नियुक्ति हुई, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई, सरकार के एक व्यक्ति का भी ध्यान छात्रों के, राज्य के छात्रों के प्रति नहीं है। छात्र केवल अपना हक मांग रहे हैं, केवल भीख नहीं मांग रहे हैं इस सरकार से। हमारा हक है परीक्षा फल। हम उसी हक के नियमित इस जेपीएससी कार्यालय के बाहर घेराव आंदोलन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता कीजिए। तो देखिए किस तरह से जो भूख हड़ताल पर है वो बेहोश हो गए हैं और यहाँ पर उन्हें स्लाइन चढ़ रहा, हाथों में स्लाइन लेकर। तो ऐसी लड़ाई छात्र लड़ रहे हैं कि अब जान भी दांव पर लग गई है। जिस तरह से देखें कि लगातार जो झारखंड में है, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो से लेकर अच्छा, यहाँ झारखंड की स्थिति देखिए कितना चिंताजनक है। ये 1 सप्ताह से भूख हड़ताल पे है, बार बार दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार कितनी असंवेदनशील हो गई है। ये बताइए कि जिस प्रकार से जैसे बिरसा मुंडा का रूप धारण किए हुए हैं, जब बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, चांद भैरव, तमाम लोग जो पहले आंदोलन करते थे, अंग्रेजों से लड़ते थे, महाजनों से लड़ते थे। तो देखिए किस तरह से हाथों में तिरंगा झंडा है क्योंकि आंदोलन को धार देना है। तो पूरी शांति तरीके से तमाम लोग जो है वो धरना दे रहा है। और इस ओर और भी कई अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग धरना दे रहे हैं लेकिन कोई पहल नहीं हो रही ना रिजल्ट को लेकर। सर हम लोग तो 1 साल से लेके हम लोग परेशान हैं, पहल तो नहीं हो रही, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आके बैठे हैं। पता नहीं आयोग के मन में क्या चल रहा है जो इतना हम लोग को इतना परेशान कर रही है। शायद उनके घर में कोई बच्चा नहीं होगा हम लोग की उम्र के, इसलिए वो लोग हम लोग का दुख और पीड़ा को समझ नहीं पा रही है। क्या करेंगे आगे आप लोग? भूख हड़ताल का भी 8वां दिन है। अब तो कर ही दिए ना, जितना करना कर रहे हैं, फिर भी आयोग का मन नहीं बदल रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आयोग को क्या दिक्कत है। हम लोग का फ्यूचर जो भी, हम लोग तो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग तो अपना रिजल्ट मांग रहे हैं ना। रिजल्ट में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। जो भी होगा, हाँ हम मेरे में उतना कैपेबिलिटी होगा तो हमको रिजल्ट मिलेगा, मतलब सिलेक्शन होगा, वरना नहीं हो। कितना दिन आप लोग का टोटल हो गया? टोटल 2 साल हो गए। 2 साल। हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फूड सेफ्टी ऑफिसर का जल्द से जल्द करे, लेकिन आयोग का मतलब हाई कोर्ट से भी ऊपर है, उनका भी कोर्ट का कोई जो दिया गया ऑर्डर उसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए साफ तौर पर कोर्ट का आदेश के बावजूद देखिए यहाँ और गुस्से में कोई नेता नहीं है, हम लोग कोई राजनेता नहीं है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग प्रीट स्टूडेंट हैं। इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए।
और इनका एक मंत्री क्या कहते हैं, कल हजारीबाग गए थे हम लोग, हजारीबाग से सैकड़ों स्टूडेंट आए, तो एक मंत्री उनका क्या कहते हैं कि जो है सरकार जो है माने स्टूडेंट लोग को हम सलाह देते हैं कि राजनीतिक में आ जाइए। अरे मंत्री जी आपको बोलते हैं अगर हम लोग आ जाएंगे ना तो आप लोग बुढ़ापा में मंत्री नहीं बनिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जो अपना जारी करते हैं घोषणा पत्र, उसमें रोजगार के जगह पे कह दीजिए कि हम लोग राजनीतिक में आने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देंगे। इस स्कूल को बंद कर दीजिए। स्कूल क्या करेगा? स्कूल में पढ़ेंगे तब ने रोजगार करेंगे, तब ने आपका हक मांगेंगे। जब स्कूल में नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो आपसे अधिकार मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। तो जैसे आप घुमाइएगा आपका झंडा ढोबेंगे और उसी करके नेता बन जाएंगे। हम नहीं बनेंगे तो आपका कम से कम झोलवा तो टांगेंगे, लेकिन पढ़ लिख के झोलवा नहीं टंगाएगा। अबुआ सरकार ये सब कुछ नहीं है। अगर अबुआ सरकार रहती, ये खाली चोला पहनी हुई है कि अबुआ सरकार है, आदिवासी का सरकार है, ये सब केवल चोला पहनी हुई है। अगर रिजल्ट देगा तो क्या जो गरीब का बच्चा है उसका नहीं होगा, आदिवासी बच्चा नहीं होगा, ओबीसी नहीं होगा? तो ये सब जाति में बांटना बंद करें। हम लोग स्टूडेंट दिखा रहे हैं, हम लोग को कोई दल नहीं लाया है, हम लोग को कुछ नहीं किया है, हम लोग खुद अपने आए हैं, क्योंकि सारे लोग पीड़ित हैं। कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर का पीड़ित है, कोई सीडीपीओ का पीड़ित है, कोई जेपीएससी का पीड़ित है। अरे भाई आप कैलेंडर तो ला दो। आए कैलेंडर लाने के बाद पता तो चलेगा कि आप देखिए हाईकोर्ट का आदेश को नहीं मान रहा, वहाँ जब जाता है तो कहता है कि नहीं हम बहाली प्रक्रिया में है। तो अब ये सब स्टूडेंट लोग हम लोग जाग गए हैं। जब तक कहावत नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं है तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए सरकार से निवेदन भी है कि रिजल्ट जारी करवाइए, कैलेंडर। बोलिए कितना आप उसको ऑटोनोमस बांध दिए। पहला कैबिनेट में बोलते हैं कि हम जो है कैलेंडर जारी कर दो, पहला कैबिनेट है। बोलिए पहला कैबिनेट आप लागू नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अबुआ सरकार हैं, हम आदिवासी का सरकार हैं। बोलिए क्या माने आपका आदेश नहीं है तो रे अध्यक्ष को, सदस्य को इस्तीफा दिवा दो। अगर वो भी नहीं होता है तो इस पे ताला मरवा दो। कम से कम ताला, जब अध्यक्ष नहीं था तो हम लोग शांति में थे ना कि नहीं है अध्यक्ष, अध्यक्ष के लिए पिंडदान किए, आंदोलन किए। उसी तरह से आप इसको बंद कर दो, बंद कर दो। इसमें सुअर पालन करो। हम लोग सुअर पालेंगे आके, हम लोग उसको दाना लेंगे, हम लोग होटल जाके दाना तहसीलेंगे और दाना तहसील के सुअर को खिलाएंगे। कहाँ हमारे पास जगह नहीं है, कहाँ सुअर पालेंगे? आप इसमें सुअर पालो, आप इसमें मुर्गी पालो, आप इसमें बकरी पालो, सब कुछ करो। हम लोग बकरी चढ़ाएंगे, हम लोग सुअर पालेंगे। कहाँ पालेंगे? इसमें पालेंगे। हाँ कहाँ नहीं? जब जो है संस्था मर चुकी है, जब संस्था में सुअर पालन होगा, बकरी पालन होगा, मुर्गी पालन होगा तो हम लोग को यही रोजगार मिलेगा ना। जो रोजगार देने वाली संस्था खुद मर गई है तो कहाँ रोजगार मिलेगा? इसलिए जल्द निवेदन है कि आप कैलेंडर लाइए, रिजल्ट दीजिए। अगर नहीं होता है तो बड़ा बड़ा लाके गाय, भैंस, बैल, सुअर, बकरी, कुकुर सब रखिए, हम लोग सब पालेंगे। इतना जो स्टूडेंट आए हैं सबको तैयार है। कम से कम 200 रुपया रोज मिलेगा ना। अभी काम करने जाएंगे 200 रुपया भी नहीं देगा हमको। देख के कहेगा कि अरे तुम तो पढ़ा लिखा है, हमारे पास काम करेगा। कम से कम आप अपने वही रखने के लिए रख दीजिए, आप लोग अपने आवास में रख दीजिए, हम लोग वही झोला झालू। मुख्यमंत्री जी बोले थे 4 दिन पहले प्रोजेक्ट में कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, छात्र उग्र न हो। देखिए मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वो क्या जो कहता है ना घड़ियालू आंसू, उसी तरह से कल्पना सोरेन जो है घड़ियाली आंसू बहाई थी ना। कब जब चुनाव का कैंपेन कर रही थी तो 5 महीना हेमंत सोरेन गए थे। किस लिए जेल गए थे इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं। लेकिन जब आप आंसू बहाई कि हेमंत भैया को जेल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे हेमंत भाभी, कल्पना भाभी, आपके भैया को जब जेल किया था तब आप लोग को दोबारा सत्ता में लाए। लेकिन जब हमारी माँ अभी रो रही है, हमारी माँ रो रही है तो आप कहते हैं ऑटोनोमस मोदी है। अरे ये सब खेलना बंद कीजिए, मीटिंग खेलना बंद कीजिए। खाली होता है मीटिंग चल रहा है। अरे कौन सा मीटिंग है? अलवा मीटिंग हो रहा है जी है। इसलिए मीटिंग करना बंद कीजिए। अब हम लोग सीधे बाहर करेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं। 11 महीना से 12 महीना से फूड सेफ्टी ऑफिसर में हम लोग बैठे हुए हैं, सीडीपीओ के लिए बैठे हुए हैं, जेपीएससी के लिए बैठे हुए हैं। रूम में घूट रहे हैं, घर वाले फोन करते हैं कि आ जाओ लड़की शादी करना है। बोलिए शादी करना है तो बोलिए अगुआ भी आता कहता क्या करता है? बेरोजगार लड़का के कोई लड़की भी नहीं देता है। आप तो और क्या किए हैं ना, लड़की को 2500 रुपया देकर रोजगार दे दिए हैं। तो कहता है कि जब हम 2500 रुपया कमा रहे हैं, लड़का बेरोजगार है तो हमसे शादी करेगा।
इसलिए मुख्यमंत्री जी ये सब मीटिंग वाला खेला बंद कीजिए। अध्यक्ष महोदय क्या कहता, लड़का कमाता नहीं है, धरना देता है, क्या करेगा? लड़का जान रहा है ना कि अभी कहते हैं कि हम लोग मेंस लिखे हैं, हम लोग सीडीपीओ का एग्जाम दिए हैं, कहता है रे सरकार का हालत जानते हैं, तुम ऐसे ठग के सदियों कर लोगे, कुछ होगा कि नहीं होगा कोई पतो नहीं है। सही बात है। क्योंकि जान रहे हैं, इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से भी कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय अगर आपका नहीं चल रहा है तो कम से कम स्टूडेंट का हाय लेने से अच्छा है कि आप इस्तीफा दे के अपना इज्जत बचा लीजिए, क्योंकि आप मुख्य सचिव के पद पे रह चुके हैं। अगर आपकी नहीं सुन रहा है तो आप काहे के लिए हैं? आप जो इस्तीफा दे दीजिए, कम से कम हम लोग जानेंगे ना। सदस्य महोदय आप लोग भी इस्तीफा दे दीजिए, कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी है, आप लोग भी जानते हैं कि सदस्य जमाल अहमद कौन है, वो सदस्य महिम कौन है, वो कौन है। उसमें जब बहाली करना होगा तो कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। जब बहाली करना होगा तो आज परिवार चलाएंगे, घर है चलाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट देना होगा कहते ऑटोनोमस बॉडी है। अच्छा, कितने दिन से धरना पर है आप? हम लोग 7 तारीख से धरना पे हैं। क्या बोलकर आए हैं? घर में बोल के आए हैं कि हम मरेंगे जाके, ऐसे भी तुम लोग घर में छोड़िए दिए हो, कहता है अपना देख लो बाबू, 10 साल 15 साल रखे हैं, क्या करोगे अपना देख लो। हम लोग अब चलो भाई यहीं पे, आज हम लोग हजारीबाग से लोग आए, यहाँ से आए हैं, सब हम लोग 10-10 20-20 रुपये जमा करके आए हैं। इसलिए और सरकार कहती है आदिवासी सरकार है, क्या आदिवासी सरकार हो? अगर रिजल्ट आएगा तो क्या आदिवासी बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा? कम से कम 27% तो बच्चा है ना आदिवासी, उसको नौकरी नहीं मिलेगा। रिजल्ट दो या फांसी, तो उपाय क्या है भाई? रिजल्ट दे दो, नहीं तो फांसी दे दो, नहीं तो इसमें सुअर पालन खोल दो, हम लोग उसी को करेंगे। इसलिए सरकार से ही मांग है, हम लोग जो है ना कि अब कुंठित का शिकार हो चुके हैं, रूम में डिप्रेस हो गए हैं, ऐसा स्थिति आ गया है कि अब लगता है किसको मार दे या मर जाए, सुसाइड करने की स्थिति आ गई है। क्योंकि 1 रुपया पैकेट में रहता नहीं है, घर का ताना अलग रहता है, समाज का ताना आप लोग नहीं जानते हैं, हम लोग भी तो समाज का ही आदमी है ना, हम लोग नहीं जानते समाज का ताना कैसा होता है, कब से पढ़ रहा है, अरे तुम्हारा बच्चा भी ये कर रहा है वो कर रहा है, हम लोग जाके घर में मुंह नहीं दिखाते हैं, को भी शर्मिंदगी होती होगी, पूरा शर्मिंदगी होती है। क्या कर रहा है बच्चा भाई? तो जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, अरे होगा ना होगा। तो इसलिए इस तरह मत कीजिए। हम कहाँ कुछ मांग रहे हैं, हम लोग कोई नक्सली है, आतंकवादी है, हम लोग कितना यही मांग रहे हैं कि सीडीपीओ का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का 11वीं 13वीं का रिजल्ट जारी कर दीजिए, एक कैलेंडर जारी कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट को पता चले। आज देखिए बिहार में, यूपी में क्या होता है, शुरुआत में ये कैलेंडर देखिए साफ तौर पर आपको दिखाए तो रिजल्ट जारी करो या फांसी दे दो, साफ तौर पर इनकी मांग है, क्योंकि इंतजार लंबा गुजर चुका है। और अब जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो किस तरह से उनकी तबीयत खराब हो रही है, हाथ में स्लाइन चढ़ रहा है, लेकिन इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। चाहे सीडीपीओ के रिजल्ट की बात कर ले या फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें या फिर 11 से 13 जेपीएससी की तमाम जो अभ्यर्थी है, जो स्टूडेंट है, वो सिर्फ उनका समय आंदोलन में गुजर रहा है। और अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट जारी नहीं कर सकते तो इस आयोग के दफ्तर में ताला मार दो और फिर बकरी और सूअर पालन करेंगे। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट।